कैट 2025 बहुत डिफिकल्ट था। मैं नहीं मानता सर, टॉपर्स कुछ एक्सेप्शनल नहीं होते, हमारे जैसे ही होते हैं बैक बेंचर्स। जिस पे प्रैक्टिस है वही ले जाएगा, बैकग्राउंड कोई भी हो सर। जिस दिन हमें पता लग गया कि ये मेरी वीकनेस है तो मुझे लगता है उस दिन हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। टीआई में मेरे सर 99.6 परसेंटाइल आई है। तुमसे एक बहुत लंबी बड़ी लाइन है जो तुमसे ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हो उस चीज को पाने के लिए। मैं 3 बजे 4 बजे बैठ के मैं मॉक लगाता था। हम लोग ना बहुत कम मेहनत से ना अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ह्यूमन नेचर है। क्या है एवरीवन, सो आज हमारे साथ हैं बत्सल। ठीक है, बत्सल हमारा कैट 2025 का पेड लर्नर है। तो बत्सल से हम लोग डिस्कशन करेंगे बत्सल की ये कैट 2025 की जर्नी कैसे थी। ठीक है, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे यार मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तो देखो पूरी हिस्ट्री यही बताएगा अपनी कि इसने क्या क्या किया है। अगर तुम्हें लगता है कि इसने पूरी स्टोरी में कुछ अलग से किया था, जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार, इफ समवन इज गेटिंग 99 मोर देन 99 परसेंटाइल तो उसको वो कुछ अलग काम करता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अभी मैंने इसका बैकग्राउंड देख के भी रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जब ये मेरे साथ 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन ज्वाइन करता था तब भी इसका बैकग्राउंड ऐसे ही रहता था। ठीक है, तो बत्सल, लेट्स स्टार्ट यार। फर्स्ट ओके ऑफ ऑल हाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम टीम एमबीए पाठशाला। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन ये अभी 50% जर्नी हुई है सिर्फ हमारी। ये ध्यान हाँ रखना सर। है, जो अपना डेकोरम है वो मेंटेन रखना है बिल्कुल, जब तक हमारा फाइनल कॉलेज से हमें कॉल नहीं आ जाता है। ठीक है, हाँ। सो एक बार ना पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल 99 पॉइंट कितना है? 99.16। ठीक है, 99.16 ओवरऑल परसेंटाइल है। सेक्शनल वाइज भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक क्वांट है में कितना है? सर, क्वांट में 98 पॉइंट एग्जैक्टली तो नहीं पता, रफली 98.6 चलो वो हम ऐसे है। रिजल्ट लगा देंगे, रिजल्ट लगा देंगे, हाँ इसकी टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ। एंड यार अपने एकेडमिक्स बताओगे, कौन से ईयर सर में तुमने क्लास 10 पास आउट किया था? सर 2019 में मैंने क्लास 10 पास करी, 2021 में 12, 2024 में मेरी अंडर ग्रेड हो गई थी। उसके बाद क्या से किया मैं आपने ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन में मैंने बीए इकॉन और पॉल साइंस में करा है। तो आप नॉन इंजीनियर थे, ये बात भी सुनने वाली है। ठीक है। हाँ, और ह्यूमैनिटीज से था। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ह्यूमैनिटीज वालों को तो बहुत डर लगता है मैथ से। ऐसा कुछ नहीं है सर। आप हो ना। नहीं, मैंने ना बहुत सारे कॉलेजेस में ना मैं पहले जाता था, मतलब अब तो बहुत इतना जाना नहीं होता, पहले बहुत फ्रिक्वेंटली जाता था मैं। तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हमेशा से बोलते थे कि कैट की प्रिपरेशन कर तो लें सर, लेकिन हमारा क्वांट बहुत वीक है। हमने तो बहुत पुराना नाता रहा है क्वांट से, मतलब नहीं पढ़ी। ठीक है, सर ऐसे होता है, लेकिन लेकिन जेन्युइनली तो स्टिग्मा ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक तो वही 9 10 वाला है, उससे खाली हाँ। एडवांस क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप एक बार अरिथमेटिक सॉर्ट कर लो, तो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अगर एकदम अच्छे से प्रेप किया है, तो 7 8 क्वेश्चन वहां से आते हैं। एक बार सपोज करते हैं कि बहुत ही टफ पेपर आ रहा है, तो 7 में से 5 सॉल्व हो जाएंगे। बचा हम्म। क्या? अलजेब्रा बचा, ज्योमेट्री बची, और नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम भी इजी है, प्रैक्टिस जितना करेंगे नंबर सिस्टम भी हो जाएगा। और मैंने ज्योमेट्री नहीं करी थी, मैंने सिर्फ ट्रायंगल्स और सर्कल्स करे थे। ज्योमेट्री मैंने नहीं करी थी क्योंकि मैंने ट्राई करी, बट फिर हो ही नहीं रहा, थ्योरम्स ही याद नहीं रह रहे हैं, तो मैंने बोला छोड़ देते हैं। अब फायदा है नहीं ज्यादा खुद पे लोड लेके। ऐसे सर्कल्स और ट्रायंगल्स की मैंने थ्योरम व्योरम पढ़ी थी, कि हाँ। उससे कुछ फंस जाए तो फंस जाए। बाकी मैंने लेकिन अरिथमेटिक, अलजेब्रा, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम मैंने पूरा एयर टाइट कर लिया था। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब अरिथमेटिक और अलजेब्रा अगर 10 तक भी मैथ्स पढ़ी है और जेन्युइनली मतलब डेडिकेशन से प्रेप कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट नहीं होता है सर। ह्यूमैनिटीज हो कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं। अच्छा, बत्सल ने ना हम लोगों का जनवरी वाला बैच ज्वाइन किया था जो जनवरी में स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं बोलता भी हूँ कि जनवरी से ना आई थिंक सफिशिएंट टाइम रहता है हमारे पास। हम ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे पास टाइम की कमी थी। लेकिन इफ समवन इज स्टार्टिंग हिज और प्रिपरेशन फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स तो बोल थोड़ा मन में रहता है कि शायद मेरे पास टाइम कम था, तो मैं शायद इतना अच्छा इनपुट नहीं डाले तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन इसके पास सफिशिएंट टाइम था, और मेरा मतलब ऐसा नहीं है ये, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्लास में नहीं आते सीधा रिजल्ट भेजते हैं। तो ये क्लास में आता था, इससे 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस भी बहुत सारे हुए हैं हमारे। वह फोन वोन पे भी डिस्कशन होता रहता था। ठीक है, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे। तो बहुत सारे डाउट्स तो ये क्लास में ही पूछ लेता था अपने, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो हाँ इसलिए याद था, जब मैंने देखा कल मैंने कहा बढ़िया है। इसका स्कोर कार्ड आने के बाद भी मैसेज आया था कि सर इतना बन रहा है मेरा। मैंने कहा चलो यार देखते हैं, एक बार फाइनल रिजल्ट आए तो ज्यादा बेटर है। बट हाँ सर मुझे ना ये बताओ यार, जैसे तुम ना नॉन मैथ्स बैकग्राउंड था तुम्हारा, ठीक है, हाँ। तुम्हारा ग्रेजुएशन में कोई इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड नहीं था,
तो ये जो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, स्पेशली फॉर दोस्त जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, वो कैसे डील करें अपनी कैट की प्रिपरेशन को, इसको थोड़ा बताओ। क्या उनको क्या क्या चीजें करने की नीड है, ठीक है? सर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब और जेन्युइनली कैट एग्जाम के एक मंथ पहले मेरे भैया भैया मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो आए हुए थे। तो भैया के साथ उन्होंने भी जेई वेई दिया है। तो मैं और भैया बैठे हैं और हमने एक सेक्शनल साथ में लगाया कि हम्म। देखते हैं किसका मैथ्स वो है, ऐसे मजाक मजाक में। उनसे ज्यादा स्कोर किया मैंने, तो मैं कह रहा था क्या इंजीनियर बैकग्राउंड, क्या क्या आप लोग कैट वो करोगे। तो हाँ। मतलब वही है प्रैक्टिस, मतलब जिस पे प्रैक्टिस है वही ले जाएगा, बैकग्राउंड कोई भी हो सके, कुछ मैटर नहीं करता। और सेक्शनल्स, क्वांट्स में सेक्शनल्स आपको अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, वरना फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग से लॉग में मुझे दिक्कत थी। सर हम्म। लॉग में एग्जाम में वो जो क्वेश्चन आया था जिसका आंसर चेंज हुआ बाद में, वो वाला आंसर मेरा सही हुआ। जैसे मतलब जिस जिस चीजों में वीकनेसेस थी मेरी पहले, टुवर्ड्स द एंड क्योंकि सेक्शनल से मुझे पता चला कि ये दिक्कत है, मॉक्स में पता चला ये दिक्कत है। और बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस, अगर मतलब खुद मतलब नहीं भी कर पा रहे ना, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसे बर्न आउट हो जाता है कि कितना ही करेंगे। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसे यूट्यूब खोल के मोहित सर की क्लासेस देख ली, आपका मैराथन चल रहा वही लगा के देख रहा, साथ में मतलब स्क्रॉल भी कर रहा, बट अगर बैकग्राउंड में चल रहा। लास्ट के वन शॉट सेशंस में कमेंट भी करता था मैं। हाँ हाँ, कि मतलब कुछ भी हो जाए, खाली एक बार मैं साइड में लगा देता था कि अगर कुछ मतलब मैं साथ में ऐसे प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहा, तो भी देख रहा हूँ कि कुछ तो रिटेन हो जाए एग्जाम एग्जाम डे पे। तो नहीं, ये प्रैक्टिस। लॉगरिथम लॉगरिथम वाला डाउट मैं, मुझे तेरा याद है, तूने मुझसे पूछा भी था ये कि मेरा लॉगरिथम, मैंने कहा यार उसके पीछे पड़ जा, पता लग गया ना अपनी हाँ वीकनेस है ये। हाँ। जिस दिन हमें पता लग गया कि ये मेरी वीकनेस है, तो मुझे लगता है उस दिन हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। सर डीआईएलआर में भी यही हुआ, मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट वाले मेंटरशिप में कि सर मॉक्स में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, डीआई में फिर 3 मार्क्स आ रहे हैं, 4 मार्क्स आ रहे हैं। डीआई में मेरे सर 99.6 परसेंटाइल आई है एंड में। देखो यार, और इसमें से पूछ भी रहा था, तो डीएलआर में बता रहा, तू ही बता दे यार, जैसे विजय सर की जो प्लेलिस्ट के बारे में तुम बता रहे थे हाँ, मुझे। तो डीआई में डीआई मैंने डीआई के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैं यूट्यूब से सोर्सेज फॉलो करता था। और विजय सर की रेगुलर क्लासेस होती थी, पहले स्टार्टिंग में होती थी जब एकदम जनवरी में लॉन्च हुआ था। तो एक एक सेट, दो दो सेट की वो अपलोड करते थे। फिर एंड में आके हितेश सर भी आ गए थे, तो उन्होंने भी फिर मैराथन लेने या फिर वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए थे। और विजय सर की बहुत पहले की भी बहुत बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हाँ। तो मैं वो सब भी देखता था। तो क्वांट्स और एलआईडीआई तो मेरा आपसे और विजय सर से पूरा ट्यून बैठ गया था, तो मैं हम्म। फिर वही फॉलो करता था पूरा। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो मतलब अभी जैसे ये पूरा प्रोसेस हो गया है, एक बार मेरे को बताओगे क्वांट में, एलआरडीआई में, जिस जिस तरह से हमारा क्लासेस का, पेड बैचेस का करिकुलम था, ठीक है, हम वो कैसा था, या उसमें किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है, मतलब जो तुमने फॉलो किया है। और तुम तो मोस्टली क्लासेस यार लाइव ही अटेंड करते थे बच्चल। लाइव भी अटेंड करता था सर मैं। तो अब ये उस चीज़ का कैसा मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है, एक बार मेरे को बताओ वो चीज़ें, सर स्पेशली इन क्वांट्स में तो, क्वांट। हाँ क्वांट्स में तो मैं बोलूंगा क्योंकि हम पे इतना ज्यादा मटेरियल रहता था कोचिंग से। आपके एकदम पुराने, जब आप शायद अन अकेडमी के साथ थे, तब जो आपका यूट्यूब पे आप जो ऐसे हाँ। पढ़ाते थे, उसके उसके मटेरियल पड़े हुए हैं। फिर मोहित सर आ गए थे, तो हाँ। मोहित सर तो सर पढ़ा ही जा रहे थे, मोहित सर तो रुक ही नहीं रहे थे। तो हाँ। एक पॉइंट तो आ गया कि मैं कैसे कवर करूं मोहित सर का। तो क्वांट्स के लिए तो इतना ज्यादा जो मटेरियल था, फिर आपके बुकलेट्स भी, उसके हाँ। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स। तो क्वांट्स में तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हुआ सर उससे। एलआईडीआई तो सर मैं बोलूंगा मोस्टली आप जितना सेट्स कर लो, जितने हाँ। सेट्स कर लो कम है। उसका मतलब ऐसा कोई ट्रिक टिप्स है नहीं, आप सेट सॉल्व करते रहो, आप पे स्पीड आते रहेगी, आप पे स्पीड आते रहेगी, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। एट द एंड ऑफ तो द डे ना, वैसे बत्सल, मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे तीनों सेक्शंस, भले ही वीआरसी हो, क्वांट हो, एलआरडीआई हो, हमने एक बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिमिटेड है लेकिन क्वेश्चंस हाँ, लिमिटेड नहीं है ना, क्वेश्चन लिमिटेड नहीं है। हाँ तो हमें ये चीज समझनी पड़ती है कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस हम कब कर पाएंगे, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बिना हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे भी प्रैक्टिस करना, वो भी मुझे बेवकूफ़ी लगती है। नहीं फेयर है, बिल्कुल। तो मतलब इट्स बेटर कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने कॉन्सेप्ट्स कवर करके ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। मुझे हाँ याद है फिनिक्स बैच में हमारा
मई एंड तक अर्थमेटिक अलजेब्रा दोनों चीजें हो गई थी, जहां तक मुझे हाँ याद आ रहा है। हाँ तो हमारा 70% सिलेबस बोलता हूँ मैं अर्थमेटिक प्लस अलजेब्रा को। हाँ। तो उसके बाद बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस हुए, मतलब सफिशिएंट टाइम मिला है प्रैक्टिस का। अगस्त आते आते तो ज्योमेट्री तक खत्म हो गया था, नंबर हाँ सिस्टम भी शायद स्टार्ट हो गया हाँ, था। नंबर सिस्टम भी हाँ, होगा। तो लास्ट 2 महीने, अक्टूबर नवंबर, सर मैंने कुछ नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करे हैं लास्ट 2 महीने। मैं रैंडम सेक्शनल लगाता था, जैसे टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे सेक्शनल्स हम्म के लिंक आते हैं। तो उसपे ना आपको स्कोर नहीं पता चलती, तो बहुत लोग सोचते हैं क्या फायदा अगर स्कोर नहीं मिल रहा। मैं तो मतलब कुछ करने का है नहीं, मैं लगा रहा सेक्शनल। स्कोर पता चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई कोई पॉइंट नहीं। खाली वो खुद को यूज टू कराने के लिए कि हाँ हम्म मॉक देना है। और मतलब देखिए, ऐसा था मेरा कि 20-25 मॉक्स हैं जिनको मैं एनालाइज करूंगा। लेकिन हम्म फिर मैं ऐसे भी मॉक्स लेता था कि कुछ करने मन नहीं कर रहा, प्रैक्टिस करने मन नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा हूँ, मॉक लगा ले रहा हूँ। हम्म। तो मैं तो बोलूंगा मॉक जितना लगा सकते हो, एनालाइज करने मन नहीं है अच्छा, 4 घंटे। कितने मार्क्स लगाए होंगे आइडिया फुल लेंथ? बिना एनालिसिस के तो सर 50+। 50+, और विद एनालिसिस विद एनालिसिस 20, 20। 21। और सेक्शनल्स ओ तीनों के मिला के? सेक्शनल, सेक्शनल्स तीनों के मिला के होंगे थ्री जैसा। थ्री डिजिट में नंबर? 3 डिजिट में तो नहीं होगा, लेकिन मतलब सेक्शंस रिपीट भी करता था मैं बहुत, तो अगर हाँ। रिपीट भी काउंट कर रहा हूँ तब तो 100+ होंगे सर। यूनिक 80, 75, 70 इतने हाँ होंगे, है ना? हाँ 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 हाँ। बढ़िया है, 70। बढ़िया है। तो मतलब ये पता है, ये चीज ना तेरे स्कोर में इस चीज का इम्पैक्ट है। हम हाँ बोलते हैं कि यार आपको एटलीस्ट 25 फुल लेंथ मॉक्स तो लगाने ही है, जिनका लगाने। डिटेल एनालिसिस करना है। हाँ, मतलब ये मिनिमम वाला क्राइटेरिया तूने फुलफिल किया है, उसके बाद देखो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। हमारे और पास कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर तुमसे ज्यादा आया होगा, ठीक है, या तुमसे कम भी आया होगा, ठीक है, जिन्होंने तुमसे ज्यादा मार्क्स लगाए होंगे। हाँ हाँ। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कल के बाद ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार ये सिर्फ एक स्कोर डिसाइड नहीं कर रहा ना हमारी सारी चीजें। एग्जैक्टली वही एग्जाम ही है। और सर ये एक तो मतलब व्यू बन गई है कि कैट 2025 बहुत डिफिकल्ट था। मैं नहीं हाँ। मानता सर, मैं जेन्युइनली नहीं मानता, क्योंकि मतलब हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि 2024 टाइप इजी सा पेपर आएगा, हम्म। मस्त मतलब 40 40 40 स्कोर करेंगे सब में। तो उस माइंडसेट से कहते थे, इसलिए थोड़ा सा लग रहा था, बट जेन्युइनली मेरे तो नहीं आए। लेकिन अगर देखा जाए तो 90 स्कोर करना रॉ हार्ड नहीं था, क्योंकि मैंने 2-3 तो मैंने सिली मिस्टेक्स कर दिए हैं तेरे भी कि 86 पॉइंट समथिंग है, मैंने चेक क्या। किया। तेरे भी नहीं नहीं, ओवरऑल स्कोर भी 86 पॉइंट समथिंग है। हाँ 87 है, एटी सिक्स हाँ पॉइंट नाइन ऐसे है, तो हाँ। 87 है। तो ऐसे 90 स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं था, अगर आपने जेन्युइनली मतलब प्रेप किया है, 7-8 महीने अच्छे से प्रेप किया है। तो ऐसा कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेपर नहीं था कि ओ सॉल्व ही नहीं हो रहा किसी से। पेपर था मतलब डिफिकल्ट था, लेंथी था कौन्स। लेकिन अगर मतलब होते हैं ना कि खुद से ऑनेस्टली प्रेप किया है, तो ऐसा कुछ वो मैं देख रहा था कि आई एम कोई कोड के पेज पे जाके लोग रील्स पे कमेंट कर रहे हैं कि यू हैव अ हिडन टैलेंट, प्लीज कीप इट हिडन। मैं कहा प्रिपेयर कर लो, इतना करना है तो प्रिपेयर कर लो। मतलब मतलब ये पॉइंट तूने बहुत वैलिड बोला है, मतलब मैं इसमें कुछ ये ऐड ऑन करूंगा। हम लोग ना बहुत कम मेहनत से ना अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ह्यूमन नेचर है कि शायद ये चीज ना इतनी मेहनत से ही अचीव हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। तुमसे एक बहुत लंबी बड़ी लाइन है जो तुमसे ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है उस चीज को पाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूँ बच्चा कैट 24 की इमेजिनेशन करके क्यों गया है, 23 का पेपर वही क्यों नहीं देखा? 23 का देख के जाता, सही हाँ बात है, या 22 का देख के जाता। हाँ। पहले भी मैं हार्ड पेपर। मुझे ना ये 22 का रेप्लिका लगा है पेपर। मैं इसको हाँ ना तो मुझे भी। 23 से रेट करूंगा ना 24 से, क्योंकि ना हाँ तो ये 23 जितना डिफिकल्ट था, ना 24 जितना इजी था। ये easy पेपर था। 22 जैसा लग रहा था। थोड़ा वो वाली वाइब्स आ रही थी मुझे तो देख हाँ के पेपर को। हाँ, मतलब जैसा ये वो बना दिया ना कि एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेपर, कभी देखा ही नहीं ऐसा कैट में पेपर, ऐसा तो नहीं है। मैं तो हमेशा से ऐसे इसी लेवल के पेपर देख रहा हूँ। और मॉक्स में स्पेशली ये अपने एमबीए पाठशाला वाले मॉक्स इससे ज्यादा डिफिकल्ट होते थे, इससे नहीं, ज्यादा हमने डिफिकल्ट होते हमने रखे हैं, मतलब मॉक्स की क्वालिटी हम लोगों ने बहुत इंप्रूव करी है इस साल। थे। हाँ। जिसने लगाए, अब तूने लगाए तो तू बोल सकता है वो बात, अब जिसने नहीं लगाए तो वो क्या ही रिव्यू करेगा। बट हमने नहीं। कैट के मॉक्स में बहुत सॉलिड काम किया है इस बार। हाँ हाँ, मतलब है डिफिकल्टी है। और सेक्शनल्स की भी डिफिकल्टी है, कभी कभी मैं लगाता था ऐसे
क्वांट्स के सेक्शंस। अब मैं पूरे दिन प्रेप किया हूँ। मैं शाम में रात में बैठ के, और मेरी पूरी प्रेप हुई है लेट लेट नाइट्स। तो ओके। मैं 3 बजे 4 बजे बैठ के मैं मॉक्स लगाता था। अब मैं देख रहा कि 16 मार्क्स आ रहे हैं सेक्शनल में। अब मैं सर पकड़ के बैठ जा रहा हूँ, यार वत्सल 6 महीने से पढ़ाई कर रहा, तेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। फिर जाता था, मतलब कोई और सेक्शन लगाता था, तो देख रहा उसमें आ गए 40। मैं कहा चल ठीक है, क्वांट सो वालों में जाते हैं। क्यों नहीं, अपने वाले में क्यों नहीं आ रहे हैं एमबी पाठशाला वालों में? अरे सर, अपने वाले आते थे, बट कोई कोई होता था, मतलब अपने वाले में क्या था कि पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन और फ्रेश माइंड होना चाहिए। और मतलब कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, वरना फिर ऐसे होते हैं ना कि फ्लीटिंग फ्लीटिंग में मॉक लगा रहे हैं, 28 आ रहे हैं, हाँ। 29 आ रहे हैं, वैसा नहीं होगा। तो अच्छा था ये 2025 के लिए, मतलब प्रिपेयर करने के लिए बहुत हेल्पफुल था कि हाँ पहले से मतलब प्रिपेयर थे कि चल एक अगर एक हार्ड पेपर भी आता है तो हम्म। देख लेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब मैं, मुझे ये चीज वो लग रही है कि तूने ज्योमेट्री कवर नहीं किया। अगर तू ज्योमेट्री भी कवर कर लेता तो शायद थोड़ा और अच्छा हो सकता था, स्कोर हमारा 90 प्लस तो आराम से पहुंच जाता। सर मैं बोलूं, मतलब बहाना टाइप ही है, लेकिन 2 आंसर मैंने मार्क करे। उसके बाद वो होता है ना 7x। मैंने 7x नहीं करा क्योंकि टाइम नहीं था। तो मैं हाँ। ऐसे इधर उधर चला गया, तो वो वाले आंसर मेरे मार्क ही नहीं हुए। तो यही था। और एक एक क्वेश्चन तो मैं मतलब पढ़ते पढ़ते, मतलब मैं दूसरा कुछ पढ़ने लग गया। मतलब था पहला जो क्वेश्चन था स्लॉट 1 में, मुझे अभी याद है। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिफोर दिस नंबर एंड लाइक द सम ऑफ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो अब मैं उसको ऑड नंबर्स मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे लगा नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो फिर मैं नेचुरल नंबर्स ऐड करने लग गया। तो हम्म। उसमें मेरे 2-3 मिनट वेस्ट हो गए थे। फिर वो वाला आंसर नहीं हुआ। बट इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरे तो नहीं आए, लेकिन अगर किसी ने प्रेप करी है और कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहा, तो 90 सर डिफिकल्ट नहीं था इस पेपर में, ऐसे रॉ स्कोर स्केल स्कोर। तेरे तेरे मार्क्स, ये जो सिली मिस्टेक्स करने के बाद भी अगर एक डिसेंट स्कोर आया है ना, इसके पीछे जो रीजन मुझे दिखाई दे रहा है वो है तूने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, ठीक है। एंड मेरा मानना ये है कि ये इतना तो मतलब मिनिमम है। मेरी हाँ, एक्सपेक्टेशन अगर 98 परसेंटाइल की भी है ना ओवरऑल, तो ये मुझे लग रहा है ये मेहनत मतलब मिनिमम है। मिनिमम वो है, हम सही एक बात सेट है। करेंगे कि यार हमें ना इससे ज्यादा ही मेहनत करनी है। हाँ मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं, हमारी क्लास के मॉक्स के और बुक्स के क्वेश्चंस मिला के ये नंबर अराउंड 3.5 के क्रॉस कर देगा। सिर्फ क्वांट की हाँ बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। और फिर प्रैक्टिस सेशंस हो गए, जैसे बाकी मोहित सर प्रैक्टिस सेशन ले रहे थे, बहुत बूस्टर के क्वेश्चंस हमारे थे, ठीक है। तो हाँ ये सब हाँ। चीजें मतलब आराम से एक अच्छा नंबर क्रॉस कर सकता है। मैं तो कहता था बच्चों को तुम इतना ही कर लो यार, जितना हम दे रहे हैं इतना तो हाँ कर लो हाँ। पहले। मैं तो और बोलूंगा सर, जो मटेरियल मिल रहा है ना उनको रिपीट करने हैं, रिपीट करो। और ऐसे नहीं कि खाली सॉल्यूशंस देख रहे हैं कि जो मिल गया है सॉल्यूशन उसको देखे जा रहे हैं। प्रैक्टिस करो। और मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि इंस्टिंक्टिवली सॉल्व हो रहा है। हाँ। जैसे टीएसडी में मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे करूंगा टीएसडी, ये वो एंड एंड तक आते आते क्या मैं भी ऐसा हो गया था, ओ टीएसडी है, चल 3 मार्क्स आ गए। तो प्रैक्टिस ही है सर, कॉन्स में तो प्रैक्टिस ही है। और मतलब मैं देख रहा था, जैसे वो जो ग्रुप नहीं होती कि कम्युनिटी ग्रुप हो गए, ये हो गए, तो जिन बच्चों का 130 120 आया है, वो भी कोई ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे नहीं है, मेरे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं। खाली उन्होंने ज्यादा मेहनत की है मेरे से। बस हाँ। यही डिफरेंस है। और फिर ना वो डी डे वाला इम्पैक्ट भी रहता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारी पूरा का पूरा गेम बिगाड़ सकता है वो, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं उसको भी कंसिडर करूंगा, देख 2 to 3% रोल उसका भी होता है। लक थोड़ा तो लक बेस्ड है हाँ। सर, थोड़ा लक बेस्ड है। मतलब ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, मान ले अब तेरा लग ठीक होता कि अब तो वो सेव एंड नेक्स्ट हो जाता। हाँ हम ऐसे भी तो वही। देख सकते हैं ना चीजों को, मतलब हाँ मैं देख, मैं तो खुद मानता हूँ इन चीजों को, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं मानता हूँ कि 98 to 99% हार्ड वर्क है, लेकिन 1-2% तुम्हारा लक हो सकता है, ठीक है। अब लक ऐसा भी हाँ होता है, पेपर देने जा रहे हैं, बाइक स्लिप हो गई, तो ये भी मैं चीजें लक में काउंट करता हूँ, ठीक है। हाँ कुछ भी हो हाँ। सकता है। लक तो बहुत होता है। और एक एक वो था, डीआई का सेट था, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला। तो मैंने वो मैंने सॉल्व की, तो वो मेरा 8-9 मिनट में हो गया। हाँ। क्योंकि उसमें ना डिफिकल्ट नहीं था वो सेट में वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। तो अगर किसी का इंग्लिश ठीक था, तो वो वाला सेट आराम से हो जाता। तो वो वाला सेट हो गया। फिर मेरे में एक बार आ गया कि चल ठीक है, 12 मार्क्स आ गए, अब आराम से करते हैं। तो उसके बाद मेरे 1.5 सेट और खुल गए। तो हाँ। मतलब वही पैनिक जो सेट होता है, बहुत ही गंदी चीज। और ये भी तो हुआ होगा ना, जैसे तेरा स्कोर तो कम हुआ होगा ना ओवरऑल।
नहीं, बड़ा है। कॉर्पोरेशन के बाद बड़ा है। स्लॉट वन था, मैं बड़ा है। स्लॉट में वालों का बड़ा है यार। हाँ, स्लॉट वन का बड़ा है, स्लॉट टू का घटा है। अच्छा, तो मतलब स्लॉट टू और भी इजी था तुम लोगों से। अब अपेरेंटली सर, मैंने पेपर तो देखी नहीं है, बट हाँ बोल बट रहे हैं कि स्लॉट टू अगर इजी था। उनका स्कोर कम हुआ है तो देख, सिंपल सा लॉजिक तो यही बनता है, बाकी तो अब यार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तो यही बोलता है। हाँ सर। बाकी जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, ये जो कैट 26 का एग्जाम देंगे, इन लोगों के लिए स्पेशल कुछ, मतलब अगर वन लाइनर कुछ ज्ञान हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। बहुत बहुत पार्टीज होंगी, बहुत वीकेंड्स मिलेंगे। अभी छोड़ दो। अंडरग्रेड में कर लो, फिर मास्टर्स में कर लेना। अभी छोड़ दो। मैं कुछ नहीं, मैं 6 महीने बाहर नहीं गया हूँ। कोई आउटिंग नहीं, कुछ नहीं। और मतलब छोड़ दो, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। करना है तो स्टार्टिंग वही मार्च अप्रैल में कर लो। अभी लास्ट 6 महीने प्रेप करो, जेन्युइनली प्रेप करो। और एमबीए पाठशाला ज्वाइन कर लो। कॉन्स के लिए तो मैं बोलूंगा, थैंक यू लाइक सो मच। जेन्युइनली। क्या सर? थैंक यू सो मच। अरे अरे, थैंक यू सर। तो कॉन्स के लिए तो मैं बोलूंगा, बेस्ट इन द बिजनेस। अभी तो फिर वो कालरा सर भी आ गए हैं वीए के लिए। हाँ देखी थी सर, तो की सीरीज देखी थी वो जो लास्ट में सर ने लॉन्च करी थी। लास्ट में देखी थी मैंने, हाँ। अब मतलब वीए तो मतलब सर सर पढ़ा रहे थे, मजा भी आ रहा था। तो मैं कहा देख ही लेता हूँ। तो अभी तो वो सर भी आ गए हैं, हमारे टाइम नहीं थे तो। अभी तो हाँ। वीए में भी मजा आएगा। और विजय सर तो फिर कांस्टेंट ही हैं। तो ज्वाइन कर लो और प्रैक्टिस करो। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, प्रैक्टिस करो। और क्या, टॉपर्स टॉपर्स कुछ एक्सेप्शनल नहीं होते, हमारे जैसे ही होते हैं, बैक बेंचर्स घूमते ही हैं हमारे हमारे तरह तो। खाली 6 महीने रोक दो, 6 महीने ब्रेक मारो, फिर घूमो जितना घूमना है, यही है। नहीं यार, इतना चाहिए भी, और मतलब अगर इंडिया के सबसे टफेस्ट एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तुम, 6-8 महीने सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो मेरा मानना है फिर अपनी एक्सपेक्टेशन भी मत रखो। जेन्युइनली हाँ। फिर मत रखो कि हाँ तुम्हारा 95 परसेंटाइल भी आएगा। क्योंकि हैं सर, दो वैसे होंगे 10,000 बच्चे जो नहीं निकल रहे हैं, जो मतलब घर हम्म। पे बैठ के बस पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जो 2 साल से कैट की प्रेप कर रहे हैं। अब अगर तुम हम्म। 8 महीने ही कर रहे हो, तो वही 8 महीने डेडिकेशन से कर लो। 8 महीने डेडिकेशन से कर लो या टाइम पास करते करते 2-3 साल कर लो, बात एक ही है। बात एक ही है, वही बात है। क्योंकि कॉन्सेप्ट है नहीं उतने, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे 3 महीने में कवर हो जाएंगे। आराम से कवर हो जाते हैं यार। हाँ। और मोस्टली जैसे मैथ्स में बहुत सारी चीजें हमारी क्लास 10th लेवल तक की हैं। बहुत हाँ। सारी बोलूंगा, मतलब 80% to 90% चीजें हमारी क्लास 10th लेवल तक की है। हम्म। उसके अलावा तो मुझे लग रहा है जैसे लॉगरिथम हुआ, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, ये थोड़ी चीजें 11th 12th वाली जाती हैं, बाकी तो वो भी हाँ, इजी है यार। वो भी इजी है अगर प्रैक्टिस मतलब थोड़ा। जैसे ये सब अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स मैं बोलूंगा, एक वीक में आराम से हो जाएंगे। मतलब एक वीक स्पेसिफिकली, जैसे क्वाड्रेटिक को एक वीक दे दो। कॉन्सेप्ट्स आराम से कवर कर सकते हैं। हाँ। इनइक्वालिटी को एक वीक दे दो। सर मुझे स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी मॉडुलस में इतना ज्यादा डर लगता था। एंड आते आते वो भी मेरा एकदम एयर टाइट कि हाँ इनइक्वालिटी आ रहा है, आज 3 मार्क्स ऐसे हो गया था। हाँ। तो और बल्कि इन टॉपिक से ना, मतलब बाकी टॉपिक से कंपैरिजन में एग्जाम में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। मतलब लॉगरिथम हुआ, जैसे इनइक्वालिटी मॉडुलस हुआ, एपी का क्वेश्चन देख रहा था मैं स्लॉट 3 का, मतलब बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था। अब लेकिन एग्जाम टाइम का प्रेशर देखो अलग होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ डुएबल क्वेश्चन था वो, कोई बच्चा अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस सीरीज करके जो हमारी बुक में चैप्टर वो बुक सॉल्व करके जा रखा है, तो वो ये यार ये कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन क्यों दे दिया इन्होंने। अरे सर, वैसा है ना कि अलजेब्रा से लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अगर उसमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्योंकि ये जो लॉग वाला क्वेश्चन था, वो पूरा मतलब 2 स्टेप्स का क्वेश्चन था। खाली वो नेगेटिव नेगेटिव की लॉग का वो प्रॉपर्टी नहीं होता कि लॉग ए टू द बेस बी, तो ए कभी नेगेटिव नहीं हाँ। हो सकता। खाली यही था उसमें, मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन। बट उसमें भी गलती हुई क्योंकि कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और अरिथमेटिक में ऑपोजिट दिक्कत, कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हाँ। उतना फिर एग्जाम टाइम में करने का वो नहीं कर रहा, या प्रेशर आ जा रहा है कि यार इतना लंबा कैसे करूंगा अभी। अच्छा, थ्रू आउट द ईयर जो हाँ चीजें मैं बोलता था कि अर्थमेटिक कर लो, अलजेब्रा कर लो, तुम्हारे 15 से 17 क्वेश्चन तो आने ही हैं, कोई चीज बदली है? और ये मैं 26 वाले बच्चों को भी बोलूंगा, ये मैं 23 वालों को भी बोलता था, 24 वालों को भी बोलता था। सर, मैं तो बोलूंगा, सुनो, जो भी तुम्हारे मेंटर है, अगर उदित सर नहीं है कोई और है, सुनो उनकी बात।
सही बात है क्योंकि वो यार। यही करते हैं। अब मैं यहाँ रूम में बैठ के बोलूं कि नहीं मुझे तो ज्यादा पता है, मैंने कर लिया, मैं 8 महीने से कर रहा प्रेप, मैं अपने हिसाब से करूंगा, नहीं। तुम सुन लो बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बाद में चाहे बोल देना कि हाँ मेरी खुद की प्लान थी, ये वो। सही बात है, सही बात है। अभी एक बार सेल्फिश हो जाओ, सुनो जो भी तुम्हारे मेंटर्स हैं उनकी बात सुन लो, मैं तो ये बोलूंगा। चलो बढ़िया है। तेरा सबसे तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा स्कोर तो एलआरडीए में आया है। LRDI में आया है। अच्छा, अगर मैं वैसे देखूं, मतलब वैसे तो क्वेश्चन बनता नहीं है ये, तीनों सेक्शंस में तूने सबसे ज्यादा मेहनत किसमें की थी? LRDI। एलआरडीए में तो वो चलो LRDI मतलब ठीक है, गुड। मतलब LRDI और क्वांट्स, क्योंकि LRDI में मैंने एंड वो जो लास्ट 3 में एंड का जो क्वार्टर होता है ना 3 महीने का, हाँ। उसमें मैंने LRDI में बहुत मेहनत कर दी थी, डेली डेली बहुत कितने ज्यादा। सेट लगाता था लास्ट 3 3 मंथ्स में? डेली सर सीरियसली तो मैं 4-5 सेट लगाता था, लेकिन हम्म। ऐसे टाइम पास में जैसे खा के आया एक, मुझे कोई ग्रुप में किसी ने सेट डाल दिया, तो वो लेके मैं सॉल्व करने लग गया, बंद करी, हाँ। फिर मैं जाके मूवी देख रहा या स्क्रॉल कर रहा जो भी। बट ऐसे मतलब मेरी बहुत ज्यादा प्रेप वो बीच के गैप्स में हुई है, कि ओके कुछ नहीं कर रहा तो आके मैं एक दो क्वेश्चन कर ले रहा या दो सेट ओके कर ले रहा, तो दिन में मेरे सर 10-12 सेट्स हो जाते थे एंड में। ओके ओके। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अब जीडीपीआई के लिए ये एफर्ट कंटिन्यूस रखना है अपने को, ठीक है? हाँ हाँ अभी ब्रेक हाँ। नहीं लेना है। जीडीपीआई में तुम्हें पूरी मेहनत कराएंगे यार हम लोग, ठीक है? और मिलते हैं फिर जीडीपीआई क्लासेस में। बाकी कुछ और तुम्हें कुछ बोलना है अपने जूनियर्स के लिए तो तुम बता सकते हो, ठीक है? वैसे तुम्हारे पूरे इससे मुझे समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस इज द की। तो देयर इज नो अल्टरनेट। प्रैक्टिस इज द की। और मतलब मैं तो बोलूंगा ज्वाइन कर लो MBA पाठशाला, करो अपनी। अरे तू इतना बोलेगा तो बच्चे उसको अलग सेंस में ले जाएंगे भाई। अरे नहीं ये नहीं अरे नहीं सर, मैंने मैंने बोला सर को कि सर मुझे पैसे दे दो, अच्छे से करता हूँ मैं, तो सर कह रहे पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, खुद से जेन्युइन रिव्यू दे। तो नहीं मैं कहा नहीं, ठीक और है सर दे देता हूँ। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें किसी और कोचिंग के साथ बेस्ट लग रहा है तो सही बात उनके है, सही साथ बात चले है। जाओ। नहीं बट यार, पर देख ऐसे है हमारे लिए। हमारे 3 लाख बच्चों ने कैट का एग्जाम लिखा है, हम एक राउंड ऑफ फिगर ले लेते हैं, ठीक है? एमबीए पाठशाला से, एमबीए पाठशाला के यूट्यूब से कितने बच्चे पढ़े होंगे? मैं कह रहा हूँ 1 लाख, 1,20,000। हम्म और अब मैं देखो, अगर रियलिटी बताऊं, जो मैं कल से रिजल्ट देख रहा हूँ, ठीक है? रिजल्ट तो सबका नहीं आता ना। हम्म। मेरे पढ़ाने से रिजल्ट थोड़ा ही आएगा भाई, सामने वाला कितना सीरियसली पढ़ रहा है, क्या डेडिकेशन दिखा रहा है, कितने टेस्ट लगा रहा है, ये सारी चीजों से रिजल्ट आएगा। सर मेरा तो सब सीख मेरा तो लेंगे। कॉमन टास्क है सबके साथ। क्या हम्म। सिर्फ मैंने क्लास में बच्चों को लाइव पढ़ाया था? नहीं यार, इसके साथ पूरा क्लास आता था वहां पे पढ़ने, ठीक है? सर पढ़ाते तो सब जगह सब चीज सेम ही है, अब आप जहां से पढ़ लो वो आपके ऊपर है। सही बात है, अ, सही बात है। एट द एंड सर ऑफ द डे आप। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। नो हाँ डाउट, हम साथ में रहेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ। हाँ इसको कन्फ्यूजन होता था, ये क्लास में हैंडल्स करके डिस्कस करता था कि सर ये हाँ। प्रॉब्लम चल रही है। 1 to 1 मेंटरशिप जैसा फीचर था हमारे पास, हम उस पर डिस्कशन कर लेते थे। लेकिन ये नहीं होता ना कि यार खाली टीचर का रोल, मैं कहूँगा टीचर का रोल है 10% मान लो, 5-10% मान लो, बाकी तो बच्चे हाँ का रोल है यार पूरा का पूरा। बाकी सब बच्चे का रोल है, सही बात है। और सर आपको पता है ये जो स्नैप हुआ ना अभी, मैंने आपकी 2021 या 22 वाली प्लेलिस्ट 22 से वाली प्रेप किया प्लेलिस्ट है, है। हाँ। हाँ मैंने पूरा प्रेप ही उससे किया है, और मेरी स्नैप भी सर काफी अच्छी गई है। कौन सा था तेरा स्नैप में? सर मैंने शिफ्ट 3 दिया था बस, क्योंकि कैट मेरा Shift 3। सही हो गया था, तो मैं सिर्फ शिफ्ट 3 दे रहा था। कितने अटेम्प्ट कर गया है? 56। 56, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्वांट्स में 18 के 18 सही है। बढ़िया है, बढ़िया है। लॉजिकल रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट देखी है तो उसमें मैक्सिमम सही जाएंगे। हाँ वो लॉजिकल रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो आपने क्लॉक्स कैलेंडर्स ये सब पढ़ा हाँ। के रखे हैं, तो उसमें भी मेरी ज्यादातर सही होंगे, देखते हैं अब क्या होता है। बढ़िया है, चलो बढ़िया है यार। 9th को आएगा उसका रिजल्ट, 9 जनवरी को, ठीक है? जैट जैट नहीं भरा तूने? नहीं जाट नहीं भरा सर, क्योंकि मेरा प्लान था अगर कैट बिगड़ गया तो फिर जी मैट दूंगा, देखूंगा। चलो सही है, सही नहीं, अभी बिगड़ा नहीं है, ठीक हाँ अभी है? बिगड़ा नहीं है, तो अब देखते हैं बाद में, अब कॉलेज नहीं अभी नहीं, अब मिल जाएगा। जीडीपीआई पे फोकस करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। जीडीपीआई के अपडेट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, अपने टेलीग्राम चैनल्स में एक्टिव रहना। ठीक है। और मचाते हैं फिर उसमें। ठीक बाकी है सर। मिलते हैं फिर क्लासेस में, ठीक है? हाँ सर, हाँ थैंक यू सर। चलो ठीक है, हाँ, ओके, बाय हाँ बाय, बाय, बाय टेक बाय। केयर। बाय बाय।